भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी एकाग्रता के साथ हृदयंगम करने का पूरा प्रयत्न कीजिएगा, क्योंकि ये जो संवाद आपको सुनने को मिल रहा है ये बड़े सौभाग्य से मिलता है। ये गोपियों का संवाद, ऐसा समझिएगा गोपियाँ गुरु हैं और उद्धव उनके शिष्य हैं, यानी गुरु और शिष्य के बीच का जो संवाद है। शुरू में जब शिष्य गुरु के पास जाता है तो उसकी बुद्धि भी यही कहती है, वो तर्क वितर्क करता है। अब बुद्धि यही मानती है कि मुझे तो सब पता है, लेकिन धीरे धीरे पता चलता है कि मुझे कुछ भी नहीं पता, क्योंकि मुझे जो पता है वो प्राकृतिक संसार के बारे में, प्रकृति के बारे में पता है। मेरी जो नॉलेज है, मेरा जो ज्ञान है वो माइक ज्ञान है। अब देखिएगा, हमें तो हो सकता है आप लोगों को ज्ञान हो, हमें तो गुरु की प्राप्ति से पहले आत्मज्ञान नहीं था। हमें गुरु की प्राप्ति से पहले आत्मज्ञान नहीं था। अपने को देह मानते थे और देह के संबंध को ही सबसे बड़ा संबंध मानते थे। ये सब बातें गुरु की कृपा से, भगवान की कृपा से हमें मालूम पड़ी। अब गोपियाँ बहुत बड़ी पीड़ा में बोल रही हैं। कल मैंने एक ही शब्द कहा था कि गोपियों की जो पीड़ा है, अब हमें उसका एहसास कैसे हो, क्योंकि हमें उस दर्द का पता ही नहीं है कि ये क्या दर्द होता है। आप बताइए, आपको क्या पता जिस पीड़ा का कोई एहसास नहीं। अब देखिएगा, हमारे पास धन है, जिसके पास धन नहीं वो निर्धन है, उसे हाथ पसार के मांगना पड़ता है। ऐसे ही गोपियों के पास धन है। कौन सा धन है? परम धन है, और हम हाथ पसार के पाना चाहते हैं। हम भिखारी हैं,
इस मामले में, प्रेम के मामले में, ज्ञान के मामले में, आत्मज्ञान के मामले में हम सब भिखारी हैं। सुनने से नहीं मालूम पड़ता। मैंने आपको एक कसौटी दी थी, आप अपने मन के दृष्टा बन जाइए, बस आपको अपना पता चल जाएगा। बड़े बड़े संत महात्मा बताते हैं शरीर की 3 अवस्थाएं। आपसे पूछोगे आप भी बता दोगे कि हाँ जी हमें पता है, जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था। अब स्वप्न अवस्था के अंदर हम सब यही जानते हैं, मन ने सपना देखा, लेकिन ये कोई नहीं विचार लगाता कि मन को ताकत कहाँ से आ रही थी, मन को शक्ति कहाँ से आ रही थी। ये पता चल जाए तो अपना पता चल जाए। हम अभी मन तक तो समझ चुके हैं, और ये मन बुद्धि तो बचपन से समझ रहे हैं। असली चीज जो समझने की थी, मन को, बुद्धि को, चित्त को और इंद्रियों को, ये शक्ति कहाँ से आती है, वो मैं हूँ। ये सब तो मैटेरियल चीजें हैं, इनसे मेरा कोई संबंध नहीं है। इसलिए अमन, मन का भी विचार शून्य हो जाना, बस आत्मा में छलांग लग जाएगी, और जहाँ आत्मा में छलांग लगी वहीं परमात्मा का साक्षात्कार है। अब हमने आपसे बिल्कुल सरल शब्दों में कहा कि गोपियाँ बहुत पीड़ा में हैं। अब आप कहोगे बताओ क्या पीड़ा है इनको? अच्छा खासा शरीर दिख रहा है, आंखें काम कर रही हैं, कान काम कर रहे हैं, हाथ पैर काम कर रहे हैं, परिवार में खाने पीने का सब सामान है, सारी सुख सुविधाएं हैं, फिर क्या पीड़ा है? क्योंकि आपको हमको अभी नहीं पता चल सकता उस पीड़ा का। बड़े बड़े ऋषि मुनि, संत महात्मा 3 चीज़ों को, माता, पिता और गुरु, इनका स्मरण आखिरी सांस तक होता रहता है। क्यों? क्योंकि ये निस्वार्थ प्रेम करने वाले हैं। ये वेदों में लिखा है, मैं अपने मुख से नहीं बोल रहा हूं। भाव ये कि माँ बाप गुरु वो हमसे स्नेह करते हैं, उनको कोई छोड़ नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उनके स्नेह में स्वार्थ नहीं होता, वात्सल्य होता है। मैंने कल आपको बताया था कि एक बार गोपियों ने कृष्ण से पूछा था कि एक तो प्रेम करने वालों से प्रेम करते हैं, जैसे कि आप और हम सब लोग करते हैं। आप और हम सब लोग किससे प्रेम करते हैं? जो हमसे प्रेम करेगा हम उससे प्रेम करेंगे। दूसरे प्रेम ना करने वालों से भी प्रेम करते हैं। आप कहोगे ना हम नहीं करते। आप नहीं प्रेम करते ऐसा कि जो आपसे प्रेम ना करे उससे भी आप प्रेम करें। और बोले तीसरे वो आपसे प्रेम करे ना करे, जो दोनों से प्रेम करते हैं। प्रेम करने वालों से भी प्रेम करते हैं और नहीं करने वालों से भी प्रेम करते हैं। तो भगवान से पूछा था इनमें कौन सा पक्ष साधु है? साधु का माने सत्य, सच्चा पक्ष कौन सा है? तो उस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा जो प्रेम ना करने वालों से भी प्रेम करते हैं वो श्रेष्ठ हैं। अब आगे चर्चा बढ़ा रहा हूं, पूरी एकाग्रता के साथ ध्यान से सुनेंगे। क्यों? ये उन आत्मज्ञानी गोपियों की चर्चा है जिनको 24 घंटे माला नहीं जपनी,
ध्यान से सुनो, मंदिर नहीं जाना, जो कर्म करती हैं आप भी करते हो, सुबह से शाम तक आप बिना कर्म के नहीं रह सकते। अब आप कहोगे नहीं नहीं हम तो रिटायर हो गए, हमारे पास अब कोई काम नहीं है, बच्चे कुछ करने ही नहीं देते, ये ना समझिए हमारी। आपका मन हर पल कुछ ना कुछ सोचता रहता है। आपने सोचा कभी? आपका मन हर पल कुछ ना कुछ सोचता रहता है, वो कर्म नहीं है। और भगवान तो मन के कर्म ही नोट करते हैं। आपकी 100 साल भी उम्र हो जाए उससे क्या फर्क पड़ता है? अकर्मा कोई नहीं है, और गोपियां भी कर्म करती हैं, मगर उनके कर्म में हमारे कर्म में क्या फर्क है? गोपियां इंद्रियों से परिवार का, संसार का काम करती हैं, और मन असली कर्म जिसे भगवान नोट करते हैं, जिसे भगवान अपनी डायरी में नोट करते हैं, मन का कर्म भगवान की स्मृति, भगवान का सुमिरन, भगवान का प्रेम, भगवान की बातें। हमें तो समझ आया नहीं। अब हम मंदिर गए, 5 मिनट दर्शन किए, हमें क्यों याद आएगी भगवान की? अब अगली बार जाएंगे फिर दर्शन कर लेंगे। कारण है ना, क्यों नहीं याद आएगी? क्योंकि आपको अभी भगवान से संबंध बना नहीं है। जब तक हमारे को अपना ही पता नहीं कि मैं कौन हूं, तो मेरे का पता कैसे चलेगा? अब गोपियों ने विधिवत बोलना प्रारंभ किया, इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा, पूरी एकाग्रता के साथ सुनिएगा। एक होता है जागा हुआ व्यक्ति, एक होता है सोया हुआ व्यक्ति। अब देखो, दोनों में अंतर भी बता के चल रहा हूं पहले ही। जागा हुआ उसे कहते हैं जो अपने मन का दृष्टा है, और जिसका मन भगवान में लगा हुआ है उसे कहते हैं जागा हुआ। अच्छा, हम जागे हुए नहीं हैं? बिल्कुल नहीं हैं। मैं आप लोगों से ऐसे झूठ बोल दूं कि हम जागे हुए हैं, ये मेरी मूर्खता है। मैं गलत नहीं बोलूंगा, मैं अपने सहित बोल रहा हूं आपको। हम लोग जागे हुए नहीं हैं, हम ब्रह्म जाल में फंसे हुए हैं। कभी शरीर में गोता मारते हैं, कभी परिवार में गोता मारते हैं, कभी समाज में गोता मारते हैं। हमारा मन इधर उधर भटकता रहता है। आप लोग सोचते होंगे कि हमने तो ऐसे कोई कर्म नहीं किए जो पाप हों। आप बताओ, ऐसे बहुत लोग मिलेंगे कि हमने ऐसा कोई कर्म नहीं किया जो पाप हो, क्योंकि आपको पता नहीं ना। अब ध्यान से सुनिएगा, मैंने कहा था अब गोपियां विधिवत बोलेंगी। क्या मतलब? गोपियों का कर्म हर पल भगवान की याद, भगवान का स्मरण, कोई माला नहीं जपनी, कोई नाम नहीं लेना, अंदर चल रहा है। सांसों में सुमिरन हो रहा है, हर सांस में हो सुमिरन तेरा। और सांस कब आते हैं? आप कहोगे सांस तो 24 घंटे आते हैं। हाँ आते हैं। तो गोपियां भी सोती तो होंगी? हाँ सोती तो हैं, आप भी सोते हो। सांस आपके और हमारे भी चलते हैं, और गोपियों के भी चलते हैं। वो रात को भी उनका सुमिरन भगवान का होता रहता है, हमारा नहीं होता। क्योंकि दिन में नहीं होता तो रात को कहां से होगा? अब गोपियों की बात सुनो। उद्धव जी भगवान को के लिए क्या कहती हैं? याद काय को आए। भगवान को, क्योंकि हृदय में टीस है ना, दर्द है। माता पिता तो वात्सल्य प्रेम करते हैं। मैंने पहले आपको बताया कि यशोदा ने तो एक शब्द नहीं कहा, नंद बाबा बोलते रहे। और उनका प्रेम था, चाहे उनके आंखों से आंसू गिरते रहे,
लेकिन कृष्ण की तारीफ करते रहे। लेकिन ये गोपियां प्रेम करती हैं, इनका वात्सल्य प्रेम नहीं है, इनका माधुर्य प्रेम है। अब नोट करो, वात्सल्य प्रेम और माधुर्य प्रेम में क्या अंतर होता है? वात्सल्य प्रेम, बच्चा लाख बुरा बने, लाख उसकी कोई बुराई करे, हमारे मुख से उसके लिए बुरा नहीं निकल सकता, हम उसे बुरा नहीं कह सकते। हर माता पिता को अपना बच्चा बहुत प्यारा लगता है। और ऐसा मत समझिएगा कि सुंदर बच्चा प्यारा लगता है, काला हो, काड़ा हो, लंगड़ा हो, लूला हो, सब प्यारे लगते हैं, क्योंकि उसमें अपनापन है, वो निश्चल प्रेम है। अब गोपियों का माधुर्य प्रेम है, तो माधुर्य प्रेम में क्या होता है? तारीफ नहीं, पहले अपने हृदय का दर्द, उसने हमें क्या दर्द दिया। माधुर्य में दर्द ज्यादा होता है। तो कितने कटाक्ष करती हैं गोपियां, उद्धव जी हमारी याद काहे को आए, हम ना तो उनके भाई बंधु हैं। देखो कितनी बड़ी बात कर रही हैं, हम तो उनकी परिवार की हैं नहीं, ना माँ बाप हैं हम उनके, ना गुरु हैं हम उनके, और ना उनकी कोई सेवा हमसे बन पड़ी है, हम तो कभी सेवा भी नहीं करती। हम तो अन्य हैं, हम पराये हैं, और वो रमापति हैं, हम ग्वालिन हैं, वहाँ उनके माँ बाप परिजन हैं, सगे संबंधी हैं, उनकी याद में डूबे हुए हैं। अब आप सोचिएगा कितनी बड़ी बात। कहती हैं गोपियां, हमारे सरीखी पराये लोगों से तो तभी तक मैत्री होती है जब तक प्रयोजन होता है। आप देख लो, आप व्यापार में जाते हो, कब तक उनकी याद आती है? जब उनसे पेमेंट लेनी होती है, उन्हें माल बेचना होता है, स्वार्थ होता है उनका भी और आपका भी। समाज में किसी से हमारा क्या मतलब? तो कहते हैं हमारे सरीखे पराये लोगों से तो तभी तक मैत्री होती है जब तक प्रयोजन होता है। मैत्री माने अपने दिल की चिकनाई को दूसरे के ऊपर बरसा देना। ये मैत्री कब तक रहती है? जब तक प्रयोजन रहता है। आपसे कोई कस्टमर व्यापार में सामान लेके जाता है, आप उसकी बहुत तारीफ करते हो, बहुत अच्छा कस्टमर है, बहुत नेक कस्टमर है। वो आपको छोड़ के आपके पड़ोस की दुकान पे ले जाने लग जाए तो आप मन ही मन उसमें बुराइयां देखने लगते हो। बताओगे कैसे कमाल की बात है। कल तक मुझसे सामान ले रहा था, आज मेरे से सामान लेना बंद कर दिया। ये स्वार्थ का प्रयोजन नहीं तो क्या है ये? तो बोले, गोपियां बोली, ये नाटक मात्र होता है। और संसार में 99% लोग अपने परिवार को छोड़कर, देखो ध्यान से सुनो, 10-20 मेंबरों को छोड़कर बाकी सब नाटक हो रहा है। आप टोटल जमा करके देख लेना अपने परिवार के, 10-20 से ज़्यादा नहीं निकलेंगे। अब एक और दृष्टांत देकर कहती हैं उद्धव जी से, एक एक शब्द पे ध्यान देना। मानो भ्रमर हैं, इनके 6 पांव होते हैं, ऐसा बढ़िया शब्द आता है इसके लिए शास्त्रों में। इनके रस खींचने के लिए जो पैर होते हैं ना भौरे के, वो रेखाकार होते हैं। उसी को फूल में फंसाकर रस खींच लेते हैं।
भौरा फूल में से रस कैसे खींचता है? उसके 6 पांव, वो 6 पांव फूल के अंदर धंस जाते हैं और उनसे रस खींच लेता है। आपने देखा होगा आज तक पूरे संसार में कोई शहद नहीं बना सका। नकली तो अलग बात है, असली शहद नहीं निकाल सका। ये भगवान ने मक्खियों को ताकत दी। भौरा पी जाता है, वो जमा नहीं करता, और मक्खियां 15 दिन जमा करती हैं, 15 दिन उसका सेवन करती हैं। तो ये 6 पैर फूल में फंसाकर रस खींच लेता है। इसी कारण उनको जो कहा गया ना द्विरेफ कहते हैं। तो कहने का मतलब भ्रमर शब्द जो है उसमें 2 रेफ हैं। क्या मतलब? अपने स्वार्थ का काम करने के लिए वो फूलों से रस खींच लेता है। जिनके 4 पांव होते हैं, ये 6 पांव का बात बताया। जिनके 2 पांव होते हैं वो जल्दी जल्दी चलते हैं। 4 पांव जिनके होते हैं, घोड़े आदि पशु, वो तेज भागते हैं। लेकिन महाराज यहाँ तो षटपद है, 6 पांव हैं। ये कहीं ठिकाने से बैठ सकते हैं, किसी भी फूल पर नहीं टिकते। बहुत सुंदर फूल खिले हैं, लेकिन भौरा बहुत ध्यान सुनो, थोड़ा यहाँ थोड़ा वहां रस लेता रहता है। सुमन को चाहे फूल कहो, चाहे सुंदर मन कहो। अब ध्यान से सुनो, सुमन, सुमन माने फूल और सुमन माने सुंदर मन। अब गोपियों का मन कैसा है? एकदम निर्मल। भगवान ने रामचरितमानस में, आपने गाते हो आप लोग, सुंदर क्या चाहिए भगवान को? मोहे छल कपट छिद्र ना भावा। तो भगवान को छल कपट छिद्र वाला मन नहीं, जिसमें छल कपट छिद्र नहीं है, वो भगवान को प्रिय मन है। तो इसी प्रकार गोपियों के मन पे ये कृष्ण रूपी भौरा रस निकालता रहता है। सुंदर मन हो तो जैसे अच्छे से अच्छा फूल भौरे को नहीं टिका पाता, वैसे ही किसी का मन चाहे कितना बढ़िया हो, खूब प्रेम देने वाला हो, लेकिन ये जो भौरे टाइप के लोग होते हैं, ये उससे प्रेम नहीं करते। भ्रमर काला है, श्री कृष्ण भी उनकी उपमा दी गई, वो भी काला है। गोपियां तो कहती हैं ये भी कपटी, वो भी कपटी। और इसी प्रकार कहा गया, जो भौरे के समान लोग होते हैं, उनके प्रति चाहे कोई कितना भी अपना मन लगा दे, भ्रमर टिकता नहीं। बोले श्री कृष्ण भी कैसे हैं? हम तो हैं सुमन, गोपियां बता रही हैं, सुंदर मन, और वो हैं भौरे षटपद। ये बहुत विचित्र बातें हैं, ये कभी कभी सुनने को मिलती हैं। देखो, मनुष्य जब तक अकेला रहता है तब तक वो द्विपद, जब ब्याह कर लेता है चतुष्पाश, और जब बच्चा हो जाता है तो षटपद हो जाता है। ये मेरा परिवार, पत्नी आई तो 4 पैर, कोई 2 मेरे 2 उसके। जहां बच्चा हुआ 6 पांव हो गए। ये मत समझना कि सब ब्याह करने वाले के लिए ऐसा है। यदि पत्नी पत्नी में मेल होवे तो चतुर्बाहु, और मेल ना हो तो चतुष्पाद। लक्ष्मी और नारायण चतुर्बाहु हैं, और जहाँ मेल जोल ना हो वहाँ चतुष्पाद। तो कहने का अंतर बहुत गहरी बातों से समझना पड़ता है। ये खाली गोपी और उनका संवाद नहीं है, ये आपको हमें अपने हृदय में देखते रहना चाहिए, हम कहाँ पर आते हैं।
इसका मतलब गोपियों का और उद्धव जी का जो संवाद चल रहा है उससे पहले 1 मिनट भगवान का कीर्तन करेंगे, इसके बाद आगे चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण।